गांव की मिट्टी में पसीना, भूख और सपनों का मिलन होता है। इसी मिट्टी में रहता था रामू, एक गरीब आदमी लेकिन दिल से बड़ा। उसके पास ना पैसा था ना जमीन, बस कंधों पर कर्ज और पेट भरने की चिंता। अम्मा, हमें बहुत भूख लगी है, रोटी दो ना प्लीज। बेटा, घर में आटा खत्म हो गया है, क्या करूं मैं? अम्मा, कल भी भूखे सोए थे, आज भी क्या वैसे ही सोना पड़ेगा? नहीं बेटा, तेरे बाबा कुछ लेकर जरूर आएंगे। सीमा, मजदूरी करके जो मिला उसमें से आधा तो कर्ज के ब्याज में चला गया। बचा ही कितना है, बस थोड़ा सा चावल। रामू, कब तक ऐसे चलेगा? दिन रात मजदूरी करते हो पर घर में भूख ही रहती है। क्या करूं सीमा, मजदूरी छोड़ दूं तो कमाऊंगा कैसे? रामू गरीब था मगर आलसी नहीं। वह दिन रात खेतों में ईंट भट्ठों पर पसीना बहाता, फिर भी उसका परिवार भूखा रहता। अगली सुबह रामू जब घर से काम पर जा रहा था, तभी रास्ते में साहूकार रामू से बोलता है, रामू, कर्ज लिए महीनों हो गए, ब्याज बढ़ता जा रहा है। अगर पैसे नहीं लौटाए तो तेरी झोपड़ी भी बेच दूंगा। रामू को हमेशा टालने की आदत है साहूकार जी। गरीब आदमी है भाई, कहाँ से देगा पैसे? साहूकार जी, बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, आपका पैसा लौटा दूंगा। तेरे जैसे लोग बस वादे करते हैं, पर याद रख, अगली बार बिना पैसे के मत दिखना। उस दिन साहूकार की बातें रामू के दिल में चुभ गईं। उसने ठान लिया, अब मजदूरी करके नहीं, कुछ अपना करेगा। अगले दिन रामू बाजार जाता है। बाजार जाकर वह एक चाय की दुकान को देखता है। अरे भैया, चाय तो जिंदगी की थकान मिटा देती है। अरे हाँ काका, चाय के बिना तो मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगता। हर सुबह लोग चाय पीते हैं, कितनी भी गरीबी हो लोग चाय जरूर खरीदते हैं। अगर मेरी अपनी छोटी सी दुकान हो तो मैं भी कमा सकता हूँ। उसी दिन रामू ने ठान लिया, अब वह मजदूर नहीं चाय वाला बनेगा। गरीब चाय वाला लेकिन खुद का मालिक। सीमा, मैं सोच रहा हूँ कि चाय का ठेला लगाऊं। ठेला? पर उसके लिए पैसे कहाँ से लाओगे? मैं अपनी पुरानी साइकिल बेच दूंगा, जो भी पैसा मिलेगा उससे ठेला और सामान ले आऊंगा। पर अगर ठेला नहीं चला तो? साहूकार पहले ही पीछे पड़ा है। सीमा, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। सीमा को भी अपने पति की आंखों में उम्मीद दिखी। उसने चुपचाप हामी भर दी। अगले दिन रामू अपनी पुरानी साइकिल को बेचकर ठेला और थोड़ा चाय का सामान ले आता है। अगली सुबह रामू चाय का ठेला गांव के बाजार में लगाता है। कुछ लोगों की नजर उसके ठेले पर पड़ती है। अरे वाह भाई, आज तो नई दुकान खोल दी है। चलो भाई, आज तो नई दुकान की चाय पीते हैं। अरे भाई, दो एकदम कड़क और अदरक वाली चाय लगाओ। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, बिल्कुल अभी लगाता हूँ। वाह भाई, चाय तो मजेदार है, अब रोज यहीं आएंगे। उस दिन रामू की आंखों में सपनों की पहली चमक थी। उसकी मेहनत का पहला फल मीठा निकला। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब रामू का ठेला अब ठेला नहीं रहा। वह एक बड़ी दुकान में कन्वर्ट हो जाता है। रामू की दुकान पर भीड़ बहुत लगती है। बच्चे, किसान, मजदूर सब वहीं चाय पीते हैं, सुबह काम पर जाते वक्त और शाम को काम से लौटते वक्त। रामू की चाय में तो गजब का स्वाद है यार। मेरी तो अब रामू की चाय की आदत हो गई है। सही कहते हो यार, मेरी सुबह की शुरुआत अब रामू की चाय से ही होती है। अरे रामू भाई, तुम्हारी चाय में तो न जाने कौन सा जादू है, थकान गायब ही हो जाती है। भैया, जादू तो आपके प्यार में है, जो मुझे इतनी अच्छी चाय बनाने को मजबूर कर देता है। रामू दिन रात मेहनत करता। सुबह सूरज उगने से पहले दुकान खोल देता और देर रात तक काम करता। उसकी चाय अब पूरे गांव की पहचान बन चुकी थी।
अगले दिन रामू की दुकान पर भीड़ लग रही होती है। तभी वहाँ साहूकार आ जाता है और बोलता है, अरे रामू, तेरी दुकान तो खूब चल रही है। लगता है अब कर्ज चुका देगा तू। हाँ साहूकार जी, आज से आपके पैसे देना शुरू कर रहा हूँ। ये लीजिए पहली किस्त। देखो भाई, मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। जो कि रामू ने करके दिखा दिया। रामू अब मजदूर नहीं रहा। मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में सम्मान दिला दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।